नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एमपी टेट वर्ग 3 ईवीएस एग्ज़ाम एनालिसिस फर्स्ट एंड सेकंड मार्च फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट 6 मार्च 2022। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, इसका पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान की विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1972 में। कब हुई थी? 1972। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ओपोला सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ओपोला सेकेंड। इसके बाद अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मुंबई, महाराष्ट्र। इसके बाद देखें देश का पहला रिएक्टर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अप्सरा। अगला प्रश्न है PSLV की ऊंचाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 44 मीटर या 144 फीट। ये क्वेश्चन आपके आज के पेपर में आए थे। कल आपसे पूछा जा सकता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लिख लीजिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च और व्हीकल। ये आपका PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है उड़ान, इसी से संबंधित एक और आप ऑब्जेक्ट इसको कवर कर लीजिए। इसने सर्वप्रथम जो उड़ान भरी थी वह 20 सितंबर सन 1993 को भरी थी। अगला प्रश्न है अमीनो एसिड पाचन के अंतिम उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रोटीन। अगला प्रश्न है कौन सी धातु अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चांदी। तो ये थे आपके 7 प्रश्न। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। देखें पत्तियों में देखी जाने वाली नसें कार्य करती हैं। तो इसका आंसर है प्रवाह कलाकत्व का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगर मत्स्य जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सरीसृप या सरीसृप। पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल इसके उदाहरण हैं। तो पेट्रोलियम मिट्टी का तेल यदि उसमें ऑप्शन में मिश्रण था तो मिश्रण का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। जो छात्रों ने कमेंट करके बताए हैं तो इसमें ऑप्शन नहीं बताए हैं, या फिर जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला है सबसे कम ऊर्जा वाली मूल ऊर्जा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दृश्य प्रकाश। करेक्ट आंसर क्या है इसका? दृश्य प्रकाश। कैथोड किरणों से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नकारात्मक रूप से अवशोषित कण। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विद्युत धारा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया था। तो आपका 29 जुलाई 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं पार्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चन। अर्थात कहने का तात्पर्य है आपके सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो ये सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं। इसका सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है जो हमें प्राप्त हुआ है, मिला है, ठहरे हुए पानी में होने वाले रोग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मलेरिया। मलेरिया रोग के रोगजनक का नाम नीचे हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की कमी के कारण
ऑक्सीजन की कमी का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों की पादप रेशों से जोड़कर घोंसला बनाने वाला पक्षी है, तो इस पक्षी का नाम है आपका दर्जन पक्षी। अगला प्रश्न है, परावैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत की किस मंडल में पाई जाती है? तो जो परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है वह परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। और कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर परावैंगनी परतों से जो रक्षा करती है, जो ओजोन परत पाई जाती है, वो आपकी 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कुछ स्थानों पर भिन्न प्रकार के राइटरों ने बताया है। कुछ राइटर कहते हैं कि आपका 27 किलोमीटर, लेकिन आपको पेपर में दिया आता तो आप 23 किलोमीटर में लगाइए टिक, क्योंकि इसका ये परफेक्ट आंसर है। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो 23 किलोमीटर ही बताती हैं, और जो सीरीज हैं वो बताती हैं आपका 27 किलोमीटर, लेकिन आपको लगाना किस में है? 23 किलोमीटर में। अगला प्रश्न है, GS11 ने अपनी पहली उड़ान किस वर्ष भरी थी? तो GS11 ने अपनी पहली उड़ान 2018 में भरी थी, और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो देखें, सरल का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका सैटेलाइट विथ एरोग एक्टिका, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है, इसरो का लट्टू घोड़ा किसे कहा जाता है? तो ये आपके आंसर है करेक्ट है। GSLV सेकेंड, GSLV थर्ड, PSLV और ASLV, इन्हें इसरो का लट्टू घोड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जो आपके कुछ क्वेश्चन निकले हैं अंतरिक्ष से, आज आपके दोनों शिफ्ट में देखे जाएं तो 10 से 12 प्रश्न निकले हैं, और सौरमंडल से जो आपके प्रश्न निकले हैं वह है 2 से 4 प्रश्न निकले हैं। पारिस्थितिक तंत्र से आपके प्रश्न निकले हैं 4 से 6 प्रश्न आपके पारिस्थितिक तंत्र से निकले हैं। तो यह था आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों को कवर किया है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।